स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे। कहीं कहीं बुक में तुमको दिखाई पड़ेगा सिंटेक्स चैप्टर, ठीक है। तो यही चैप्टर है सिंटेक्स और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या समझौता है, कैसे काम करता है, उस चीज को देखेंगे। ये पहला पार्ट है, बेसिक पार्ट करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे आज 20-30, ठीक है इस पे। और ये इससे एरर बहुत ही अच्छा आता है। इसमें खाली बस तुमको जितने भी रूल्स इसमें तुमको सीखना पड़ेगा। इसमें जितने रूल्स है ना, सब रूल्स को बस याद रखना पड़ेगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं पहले। चलो अगर बात करेंगे हम सब्जेक्ट और एक हो गया हमारा वर्ब, इस दोनों के बीच में रिलेशन को बात बताता है। रिलेशन को क्या कहता है कि अगर अगर हम सब्जेक्ट बोलता है, अगर हम सिंगुलर हैं, मेन चीज में ये देखना, अगर हम सिंगुलर हैं तो वर्ब क्या होना चाहिए, चाहे कोई भी वर्ब हो, वर्ब क्या होना चाहिए सिंगुलर, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या कुछ हो। बोलता अगर हम प्लूरल हैं तो वर्ब क्या होना चाहिए प्लूरल्स, ओके। जैसे कि अभी हम एक एग्जांपल लिख देते हैं तुम लोग को यहाँ पर। आई गो, ही गोज। देखो यहाँ पर आई के साथ गो लगा और ही के साथ ईएस फॉर्म वाला लगा। ऐसा क्यों लगा? अच्छा ये गोज गोज कौन सा फॉर्म है, कौन सिंगुलर या प्लूरल है, बताओ। मैंने पहले बताया था कि नॉन में अगर आप एस या ईएस लगा देते हैं तो वो नॉन, वो एस या ईएस लगा के नॉन प्लूरल बन जाता है नॉन। और वर्ब में उल्टा होता है, वर्ब में अगर एस या इस लगाइएगा तो वर्ब क्या बन जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। ही गोज, ही आपका पता है ही क्या आंसर, कौन सा सब्जेक्ट है, ही आपका है सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे हम पढ़े थे आई बी यू यू ही सी इट और दे, ही सी इट नेम, ये तुमने पढ़ा होगा, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन के अंदर आता है। फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन जिसके मतलब जो सुन रहा है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बोल रहे हैं। जैसे आई, मैं आई एम जो भी बोले तो हम बोल रहे हैं ना आई कहाँ पे इस्तेमाल करेगा, जब तुम बोलोगे अपने आप खुद। कोई दूसरा आदमी आई इस्तेमाल करे नहीं, तुम इस्तेमाल करो आई एम जो भी हो। बी बोलेंगे तो हम लोग, तो जो बोलता है वही इस्तेमाल करता है। यू जो सुनता है, हम बोलेंगे यू आर, तो तुमको बोल रहे तब ना यू का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तुम सुन रहे हो। ही सी इस्तेमाल कहाँ करते हैं, बोलते ही इज बॉय, तो किसी और के बारे में कर, तीसरा आदमी के बारे में बात करें, ही इज बॉय वो लड़का है। किसी दूसरे जिसके बारे में बात करें वो थर्ड पर्सन होता है। इसको भी हमने बांटा है सिंगुलर और प्लूरल में। आई एक आदमी, बी हम लोग दो चार हो गए, यू दोनों में इस्तेमाल होता है, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल में, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब देखते हैं ही सी इट नेम, वह ये सब, वह मैं या सॉरी यह वह कोई नाम है तो वो सिंगुलर एक है ना। दे वे लोग प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। समझ गए यहाँ तक? तो हमने ही देखा, ही तो सिंगुलर नॉन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या सिंगुलर सब। अच्छा नॉन कौन बनता है, सब्जेक्ट कौन बनता है, नॉन या सब्जेक्ट, इसके अलावा कोई बन सकता है नहीं ना, नहीं। कोई बनेगा भी तो डुप्लीकेट नॉन बनेगा, लेकिन नॉन ही होना चाहिए। जैसे जिरेंड को बना देते हैं सब्जेक्ट हम लोग, तो वो डुप्लीकेट नॉन है। इन्फिनेटिव का कैसे बनाते हैं 2+V1 को, तो वो भी क्या होता है नकली नॉन, ठीक है। आई क्या है, आई क्या है बताओ। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये कौन सब्जेक्ट है, सिंगुलर, सॉरी सॉरी, हाँ ये यही मैं बता रहा हूँ, ये सिंगुलर। और देखो है सिंगुलर, ये है सिंगुलर, लेकिन वर्ब क्या ले लिया प्लूरल, ठीक है। तो दो एक्सेप्शन होते हैं, दो एक्सेप्शन, समझे। ओके, दो एक्सेप्शन क्या होते हैं कि जो आई है ना, ये आई आई है, अच्छा आई क्या सिंगुलर है कि नहीं बताओ। आई अपने साथ हमेशा
प्लूरल लेता है, ठीक है। कभी सुनो आई गोज, सुने हो? बताओ। ये आई और एक ये यू, यू ये भी अपने साथ क्या लेता है? प्लूरल लेता है। ये वाला देखो यू दो दो है ना, दो दो यू है, यू दो तरह से इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी कहीं इस्तेमाल करेंगे। यू गो, तुम जाओ, तो तुम एक आदमी है ना, एक आदमी है कि नहीं, तुम बताओ। तुम एक आदमी है, तुम जाओ, तो तुमको बोल रहे हो, एक आदमी बोल रहे हैं, तो यहाँ पर सिंगुलर होना चाहिए था, भर की प्लूरल, ये दोनों एक्सेप्शन है, ये अपवाद है। तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये प्लूरल ही लेते हैं, क्या लेते हैं? ये प्लूरल ही लेते हैं, ठीक है। ये चीज हम हमेशा ध्यान रखना है, ऐसा नहीं इसको सिंगुलर मांग लेना। ये हमने ये तुमको इसलिए हमने बताया कि तुमको एक आइडिया रहे कि कौन कौन से थर्ड पर्सन और कौन कौन से सेकंड पर्सन कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। समझ रहे हो सब चीज? ये बताओ, नहीं समझ में आएगा तो तुम लोग बोलना, फिर हम दोबारा बताएंगे, ठीक है। चलो, तो जैसे हम लिख दें वी गो या गोज, क्या होगा? क्या सही है इसमें, गो या गोज? गो होगा, क्योंकि बी हमारा प्लूरल नॉन है, प्लूरल वर्ब है, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट में यहाँ देखो पीएस, जब भी जहां जहां पूरा जब भी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, हम जहां पर पीएस लिख दें तो समझ जाना क्या ये प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। जहां पे एसएस लिख दें समझना सिंगुलर सब्जेक्ट। ये सब शॉर्टकट इस्तेमाल करना, बीच में मत पूछना। एसएस लिखेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं उस तरह से बोलेंगे, ठीक है। हम बोल देंगे पी एस, तो हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट। जैसे हम इस्तेमाल कर देंगे एस भी, तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर बाहर वाला तो समझ जाओ कि भी रहेगा लगा तो, और पी भी लिख देंगे तो प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो ये यहाँ पर वर्ब क्या हो जाएगा हमारा? प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल वर्ब, ये गलत हो जाएगा। तो ये सब समझना है इसमें। लेकिन अब तुमको लगता हो कि ये सब इतना इजी देता होगा, इतना इजी नहीं देता है। वो तुमको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से देगा कि तुमको, हाँ, और ये अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही देखेगा, और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ऑब्जेक्ट पर, कोई इसको बस सब्जेक्ट का रिलेशन है, सब्जेक्ट का दोस्ती है वर्ब के साथ, यही निभाता है, कोई और के साथ इस संबंध नहीं रखता है। उसके अकॉर्डिंग चीज यहाँ पर नहीं हो, ठीक है। समझ रहे हो बात को? ओके। अब टेंस पढ़ेंगे तो टेंस अलग हो, लेकिन हम यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल का खेल करेंगे पूरे चैप्टर के अंदर, और भी कुछ कुछ चीजों को देखेंगे। तो कहीं कहीं इस चैप्टर का नाम तुम सिंटेक्स देखो, क्या देखोगे? सिंटेक्स रहता लिखा, सिंटेक्स। सिंटेक्स का मतलब क्या होता है? सिंटेक्स अगर हिंदी मीनिंग जानोगे तो क्या होता है बताओ? फ्रेमवर्क। क्या होता है? फ्रेमवर्क, ढांचा। क्या होता है? ढांचा, स्ट्रक्चर। तो वही है यहाँ पर, क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब का स्ट्रक्चर सही से इस्तेमाल हुआ नहीं है, यही हो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। इसी का हमको एरर पढ़ना है, इससे एरर आते हैं। समझ रहे हो बात को? चलो, अब जो सेकंड चीज हम जानने वाले हैं, ठीक है, सबका तुमको वहाँ पे टाइपिंग वाला मिल जाएगा, उसमें तुम सब देख लोगे, हम जो पढ़ा रहे हैं सब कुछ रहेगा वहाँ पर, उसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक है। देखो, मेन सब्जेक्ट होता है, एक होते हैं क्वालिफायर। मेन सब्जेक्ट और क्वालिफायर दो चीज होते हैं सब्जेक्ट में, ठीक है। और ये जो वर्ब है ना, वर्ब, इसको दोस्ती किसके साथ है? केवल मेन वर्ब के साथ, क्वालिफायर के साथ। क्वालिफायर के अकॉर्डिंग ये अपना मतलब साठ गांठ नहीं करेगा, एग्रीमेंट नहीं करेगा। जो समझौता पहले हो चुका है बरसों पहले, वो मेन वर्ब सॉरी मेन सब्जेक्ट के साथ होते हैं। मेन सब्जेक्ट और क्वालिफायर सब्जेक्ट क्या होते हैं, इस चीज को समझना है तुम लोग को। जैसे मैं लिख दूं एक यहाँ पे सेंटेंस, लिख रहे हो तुम लोग सब, नोट डाउन करते रहना, ठीक है। द डेकोरेशन ऑफ द रूम इज आर गुड। सेम सेंटेंस फिर से लिख रहा है, द डेकोरेशन ऑफ द रूम्स इज आर। बताओ दोनों में से फर्स्ट में कौन सही होगा? इज होगा, आर होगा, और सेकंड में इज होगा, आर होगा? जल्दी बताओ।
वर्ब पूछ रहा है और वर्ब के लिए चाहिए आपको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में भी चाहिए, इसमें आपको मेन सब्जेक्ट कौन है, क्वालिफायर कौन है, ये हमने पहले ही बता दिया आपको, लेकिन अभी आप लोग को दिमाग में नहीं घुस रहा है। सेकेंड या थर्ड क्लास में मैंने बताया। देखो यहाँ पर इज आवर, तुम लोग क्या करोगे, रूम है, रूम है, देखो। अच्छा ऑफ, ऑफ किसके पहले, प्रीपोजिशन किसके पहले लगता है, नॉन के पहले हमेशा, और नॉन ही नॉन के, और नॉन सब्जेक्ट होता है, ये पता होगा। तो तुम लोग क्या करोगे, झटाक से द रूम है, अच्छा रूम सिंगुलर है तो सिंगुलर इज मार दोगे, ठीक है, क्या कर दोगे, इज मार दोगे, ठीक है। जैसे ही नीचे वाला ये सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सही हो गया, ठीक है। जैसे नीचे वाला प्लूरल है, आर मार दोगे, लेकिन ये क्या आर है, क्या है आर, हम नीचे भी इज मारेंगे। सिंगुलर है ये सेंटेंस, सब्जेक्ट इसका, इसका सब्जेक्ट ये नहीं है, कैसे नहीं है, हमें वाला मेन सब्जेक्ट को पकड़ना है। ये क्वालिफायर है, डेकोरेशन के बारे में बात कर रहा है ना, जो डेकोरेशन वो बहुत अच्छा है। डेकोरेशन किसका, डेकोरेशन किसका, रूम का। तो ये डेकोरेशन किसका है, इसके बारे में एडिशनल जानकारी दे रहा है कि नहीं, बताओ तो। एडिशनल, ये एडिशनल जानकारी, ये क्वालिफायर है, ये इस जो डैट डेकोरेशन, और पता आई ओ इन वाले शब्द क्या होते हैं, नॉन, और नॉन के पहले आर्टिकल भी लगता है, ये भी पता होना चाहिए। ये है तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट यहाँ, एक सब्जेक्ट यहाँ, लेकिन ये मेन सब्जेक्ट है, समझो चीजों को। द डेकोरेशन ऑफ द, ये हटा भी देंगे ना तो पढ़ लो, द डेकोरेशन इज गुड, डेकोरेशन अच्छा है कहेंगे ना, ये क्वालिफायर है। इस ये क्वालिफाइड डेकोरेशन जो सब्जेक्ट है मेन, उसको बता रहा है कि क्या किसके बारे में बात कर रहा है, एडिशनल जानकारी देता है, उससे को बोलते हैं क्वालिफायर। और एक चीज हम इसको शॉर्टकट कैसे पकड़ेंगे, ये प्रीपोजिशन होगा ना, प्रीपोजिशन के जो पहले रहेगा ना वही होगा मेन सब्जेक्ट, क्या होगा, मेन। लेकिन ये प्रीपोजिशन के पहले मेन सब्जेक्ट रहेगा, अभी तुम बहुत अच्छे से जान रहे हो, बहुत ज्यादा काम भी करेगा, लेकिन ये कभी कभी फेल होगा। कहाँ फेल होगा, हम वो लिख देते हैं, ठीक है, कि प्रीपोजिशन के पहले कहाँ पे फेल होता है, हम वहां पर लिख देते हैं। एक दो सेंटेंस लिखेंगे, उसे समझ जाना, जो जो समझा रहे सब महत्वपूर्ण है और सबको समझना है, एक भी चीज फालतू में नहीं बताते हैं, ठीक है। देखो ये तो याद रखना एकदम, ये दो, मैं दो सेंटेंस लिखूंगा, उसका याद रखना। 1/3 ऑफ द पिलर इज आर रेडी, 1/3 ऑफ द पिलर्स इज आर रेडी। चलो सब लोग को बताना है कि ऊपर में इज होगा, आर होगा, नीचे में इज होगा, आर होगा, कौन होगा, तुम लोग सबको बताना, ठीक है, सबको, एक एक आदमी का यहाँ पे, मतलब जो जो प्रेजेंट है सबका आना चाहिए मेरे पास। अब आंसर गलत हो या गलत हो, लेकिन आंसर आना चाहिए, डरो मत, आंसर गलत या कुछ भी दे दो, जरूरी नहीं कि सही होगा। पहला में क्या होगा, दोनों में इज होगा, इसमें इज, इसमें भी इज, चलो ये तुम्हारा है, लेकिन हम कहेंगे कि यहाँ पे सही, यहाँ पे गलत है, ठीक है। और किसी का उत्तर, देखो समझ चीजों को, ये हमने, तुम क्या दिमाग लगाए हो कि ऑफ के पहले बताए हैं कि प्रीपोजिशन के पहले मेन सब्जेक्ट होता है, तो 1/3 है, वन एक आदमी, एक तिहाई की बात कर रहा है, तो इज लगा दिए, बहुत खुश हो गए, ठीक है, हो गया ना खुश, लेकिन गलत है। यहाँ पर मेन सब्जेक्ट कौन है, पिलर कौन है, ये मेन सब्जेक्ट, कैसे, ये चीज को समझना है, कैसे ये चीज को समझना है। पिलर रेडी है कि 1/3 रेडी है, बताओ तो, पिलर रेडी हो गया ना, ये पिलर कितना रेडी हुआ, 1/3 रेडी हुआ, पिलर के बारे में ये जानकारी दे रहा है, लेकिन हमें इस तरह से नहीं समझना। अब देखो यहाँ पे द पिलर था, इज लगाया, यहाँ पिलर्स हो गया, हमने यहाँ पे आर लगाया। अब यहाँ पर एक चीज तुमको ध्यान में रखना, नोट ऐसे करके नोट करना, नोट, फ्रैक्शन,
परसेंटेज, जो फ्रैक्शन हो 1/3, 2/3, 1/4, फ्रैक्शन वाले वर्ड, फ्रैक्शन वाले फ्रेज या वर्ड, और परसेंटेज 40%, 50%, ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात को? ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनते हैं। ठीक है, कभी भी ये सब्जेक्ट नहीं बनते हैं, इसलिए यहाँ पर 1/3 सब्जेक्ट नहीं था। ठीक है, यहाँ पे पिलर ही सब्जेक्ट था। समझ गए बात को? ओके, बात को समझ गए तुम लोग? तो यहाँ पे हमारा आर, इसके अकॉर्डिंग ये दो चीज को ध्यान रखना, फ्रैक्शन परसेंटेज, जैसे एक्सेप्शनल केसेस हैं, इसको ध्यान में रखना। अब मैं यहाँ पर एक चीज लिख दूं, मैं देखो अभी फिर तुम लोग को मैं यहाँ पे तुरंत गलती तुम लोग बनाओगे। देखो कैसे बनाओगे गलती, रुक जाए इसको जरा। यहाँ पे मैं यहाँ लिख दूंगा, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स वाज वर। अब क्या होगा बताओ? द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट वाज वर लो। बताना है तुम लोग को क्या इस सवाल का उत्तर होगा, वाज होगा या वर होगा। तुम लोग अभी दिमाग लगाओ कि परसेंटेज बोले सके, परसेंटेज तुम लोग ये बोलोगे कि अभी तो परसेंटेज के बारे में करना ही गलत है। हमने क्या बोला, 40%, 40% ऐसे रहे तो परसेंट, हमने बोला 40%, 40% रहे। ठीक है, ऐसा नहीं थोड़ी कि फ्रैक्शन लिखा रहेगा, फ्रैक्शन ऑफ दिस तो गलत कर दोगे। फ्रैक्शन 1/3 इस फ्रैक्शन का रूप है ना, 1/3 ये सब फ्रैक्शन है, भिन्न है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि ये दोनों वर्ड जहां दिखाई पड़ता है तो वहां पे कर देंगे। परसेंटेज का मतलब मैंने क्या हुआ, मैंने बोला लिखा रहा है 40%, ये परसेंटेज हुआ। यहाँ पर द परसेंटेज, ये यहाँ पर एक नाउन है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। इसके साथ कोई अंक लगा बताओ, इसके साथ कोई डिजिट मतलब करने का तो कोई संख्या लगा, 1 2 3 नहीं ना, 1% या ऐसा करके नहीं। तो द परसेंटेज, और द आपको पता है ना किसके पहले लगता है, द आर्टिकल आपको हमेशा नॉन के पहले, तो वो नॉन यहाँ पर है और यहाँ पर ऑफ के पहले है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट कम, स्टूडेंट लो है, स्टूडेंट लो था कि परसेंटेज लो होगा, ये भी समझ सकते हो कि स्टूडेंट लो नहीं परसेंटेज लो होगा। तो द परसेंटेज सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, वाज। यही मुझे समझाना था, तुम लोग अभी समझ गए होगे। अब देखो हम जो बताने वाले यहाँ देखो, इसको पढ़ना नहीं, यहाँ समझो। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है, यही डीलिंग करेंगे इस टॉपिक में हम बता रहे हैं जब एस और ई एस आई एस लगाते हैं नॉन में, तो नॉन क्या बन जाता है, प्लूरल। एस और एस जब वर्ब में लगाते हैं, वर्ब क्या बन जाता है, सिंगुलर। उल्टा होता है नॉन का। बॉय में हमने एस लगाया, बॉयज, लीफ में लीव्स, बेबी में बेबी, सही है। गो, गोज, राइट, राइट्स, क्लैरिफाई, क्लैरिफाइज, ये सब हो गए सिंगुलर, ये सिंगुलर। ये सब समझ लोगे, ये सब का आपको लिस्ट मिल जाएगा बहुत सारी किताबों में। ठीक है, कुछ कुछ हार्ड वाले, जैसे बेबीज का बेबीज, लीफ का लीव्स बना दिया, ठीक है, वाइफ का वाइफ्स बनाता है, तो वो सब कुछ कुछ याद रखना। ठीक है, उससे कंफ्यूजन नहीं होना है, आगे हम बताएंगे बहुत सारा भी। ठीक है, कह रहा है कि सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर लेगा, प्लूरल के साथ क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, कोई दिक्कत? चलो अब ये सब आप लोग को यहाँ पर बनाना है। ये जो आपको मैंने यहाँ पे लिखा, सॉरी, ये जो आपका लिखा हुआ है इसका भी उत्तर आप लोग को बताना है। ठीक है, जल्दी से सबका उत्तर आना चाहिए, ये जितने भी आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, मैंने जूम कर दिया। अब आपके सामने द बॉय विश या विशेज, एग्जाम में सब पूछा सवाल है ये सब। द बॉय विश या विशेज टू अटेंड द सेमिनार, क्यों होगा, क्योंकि द बॉय है, और द बॉय क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। एक बस बॉय के बारे में बात कर रहा है, विशेज। सबको समझ में आ रहा है या हाँ या नहीं ये चैप्टर को? द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास डू या डज वर्क ऑन टाइम, बताना है आप लोगों को, यहाँ पर समझना है बात को, ये क्या है, डू या डज, जल्दी से। अभी मैंने बताया कि ऑफ के पहले वाला ही मेन वर्ब होते हैं, तो स्टूडेंट्स है तो क्या हो जाएगा, डू। ठीक है, जहां भी परसेंटेज वाला चीज तुमको दिखाई नहीं दे, फ्रैक्शन वाला, तो वहां पे ऑफ के पहले वाला को मान लेना मेन वर्ब। ठीक है, समझ रहे हो बात को?
वहां पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ऐसे भी ये स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, स्टूडेंट्स कहाँ का स्टूडेंट, तो क्लास का स्टूडेंट समय पे काम करे। समय पे काम कौन करेगा, क्लास करेगा क्या स्टूडेंट काम करेगा, बताओ। ऐसे भी समझ सकते हो। तो द स्टूडेंट्स है, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक प्लूरल वर्ब, एंड प्लूरल वर्ब इज डू। एस एस वाला हमेशा सिंगुलर होते हैं वर्ब में। इट इज इम्पॉसिबल या इट आर इम्पॉसिबल। इट आपका क्या है, अभी मैंने बताया। इट क्या है भैया, देखो अभी मैंने बताया इट क्या है, इस इट नेम सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नॉन है, सॉरी हाँ सिंगुलर नॉन या सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। इस रुको पहले हम इस नोट को पहले हम अंडरलाइन कर दे, तो तुम लोग को ये ध्यान में रहेगा, ठीक है। ऐसे तुम लोग सब कुछ भूल ही आते हो। चलो कहाँ गया, दे हैव, दे के साथ दे क्या है, ये जो हम बताएं, जो ये यही तो महत्वपूर्ण है, इसको तुमको लिखना है। ये सब पीडीएफ इसको प्रिंट आउट करवा लेना अगर मन होगा तो, ठीक है। वही चीज लिखा हुआ है, इसको उतारना ही नहीं है तुमको। हम जहां बोलते हैं उसको, जो ये चीज हम नहीं बताए हैं, ए सही एस लगाने के बाद नॉन बने, तो अपने ढंग से यहाँ पर तुम लिख लेना इस चीज को कि देखिए मैंने बताया, कहाँ बताया था मैंने, जस्ट लिखा था नहीं इधर जी कि मिटा दिया मैंने, ठीक है जहाँ, ठीक है। तो इस तरह समझ लेना, जो तुम समझ चुके हो उसको क्या बताना ही नहीं। इसको पहले नोट डाउन कर लेना, और फिर इसको भी देख लेना कि इसमें से कुछ छूटा तो नहीं है। ये देखो यहाँ पर एक था, एक ये था, इस दोनों का पूरा लिख लेना। अब इसको पूरा लिखने की क्या जरूरत है, वो इंग्लिश सेम चीज है, कुछ है वही चीज तो है ना। हमने बोला इस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट सिंगुलर का सिंगुलर के साथ, और प्लूरल का प्लूरल के साथ, वही तो हमने लिखा वहां पे। तुमको समझ में आ जाना चाहिए कौन उतारना है। अब देखो इस एग्जाम्पल को लिखना है, इस एग्जाम्पल को लिखना है, दे हैव या हैज। दे आपका प्लूरल वर्ब है, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल वर्ब लेंगे। अब देखो एक्सेप्शन में बताया था कि आई कैसा है, जो हमेशा क्या लेता है, प्लूरल। आई हमेशा प्लूरल लेता है, ठीक है। ओके, विद द एक्सेप्शन ऑफ एम एंड वाज। एम देखिए लेकिन देखो प्लूरल लेता है, लेकिन जब हम इस्तेमाल करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब का, तो एम और वाज लेता है कि नहीं, आई एम, आई वाज। वाज क्या है, सिंगुलर भवन है, सिंगुलर भवन है सब, ठीक है। तो ये लेकिन ऐसे जब आई इस्तेमाल होगा, कोई वर्ब होगा मेन वर्ब, आई प्ले, तो ये क्या लेगा, प्लूरल वर्ब, ठीक है। क्या लेगा ये, प्लूरल वर्ब। कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा, क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है। आई एग्री होगा या आई एग्रीज होगा, मैं सहमत हूं, टू डू द वर्क, काम करने के लिए। टू प्लस भी वन इन्फिनिटिव है, इसको तो समझते रहना हमेशा। आई एग्री, आई एग्री होगा। आई आपका हमेशा लेता है प्लूरल, हमेशा क्या लेता है, प्लूरल वर्ब। अब देखो ये आई वाज, आई वर एवर, आई वुड फ्लाई, ये देखो ये हम कंडीशनल में बताएंगे। ये कुछ कुछ कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। अगर मैं राजा होता, इफ आई वाज या वर, जो मतलब कहने का मतलब इस तरह से ऐसे सेंटेंस जो रियल नहीं है। मैं राजा हो ही नहीं सकता, मैं पक्षी बन ही नहीं सकता, इफ आई वेयर लायन, इफ आई वेयर वर्ड। इस तरह का सेंटेंस जहां भी देखे इफ के साथ स्टार्ट है, और आगे बोला जा रहा है कि हम ये होते तो हम ये करते, आई वुड फ्लाई। इसका एकदम रूफ है, इसका स्ट्रक्चर है। इफ आई प्लस वाज एवर, यहाँ पे ही हो सकता है, जो भी कुछ होता है, अगर वो ए होता, अगर वो होता, जहां पे इस तरह से आए ना, तो हमेशा यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, हमेशा वेयर का क्या इस्तेमाल करते हैं, वर का क्या करते हैं इस्तेमाल। ये वेयर नहीं, क्या वर है, क्या है ये, वर। वे ये है वेयर, ये है वेयर, तो हमेशा वेयर का। यहाँ ये नहीं देख के कर लिया चाय के साथ तो हमेशा बाज लगता है, तो बाज करके कभी गलती मत करना, गलत हो जाएगा। इस तरह इस सेंटेंस में खाली, ठीक है। ये इफ आई वेयर वाला में हमेशा, इफ आई वेयर ए किंग, इफ आई वेयर ए लायन, इफ आई वेयर ए वर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, जो भी हो, समझ रहे हो बात को। यहाँ पर हमेशा वुड ही होता है, मैं बता, इसको हम आगे बताएंगे, इसी में बताएंगे, ठीक है। कंडीशन सेंटेंस है, इसी में बताएंगे। सब्जेक्ट यू है, जो हमेशा क्या लेता है, प्लूरल वर्ब, यही बताया ना, यू आर रेडी, आर लेता है हमेशा। अपने ये ऑक्सिलरी वर्ब भी हमेशा प्लूरल लेता है। कभी देखो यू के साथ इज लगा हुआ, देखो कभी लगेगा ही नहीं, तो तुम बचपन से पढ़ रहे हो, यू के साथ आर लगेगा, प्लूरल है। और यू ऑल आर रेडी, और देखो यू अपने साथ जो लेगा ना, अपने साथ जो नॉन या ऐसा कुछ एडजेक्टिव या कुछ भी लेगा, तो भी क्या ले लेगा वो, प्लूरल।
यू ऑल, ठीक है, नहीं कि यू वन ऐसे करके नहीं, ऑल भी हमारा प्लूरल रहता है, अपने साथ प्लूरल नहीं लेता, इस चीज को भी हम देखते हैं आगे आगे क्वेश्चन कुछ बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। चलो अब इसको समझाना, गलती गलती इसमें तुमको ढूंढना है, ठीक है। इस कौन कौन पार्ट में इन द पास्ट 5 days यहाँ से रिट्रीटेड फ्रॉम द मोस्ट पार्ट्स, ठीक है, कौन से पार्ट में गलती है बताना, ठीक है। द मानसून हैव वाला में, इन द पास्ट 5 days में, रिट्रीटेड फ्रॉम द मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, किस में होगा बताना, ठीक है। बताओ, शुरू से शब्द को सेंटेंस को पढ़ना सीखो, एरर बनाने का कारण, एरर बनाने का यही एक रूल है, ठीक है, कि आप शुरू से सेंटेंस को देखते जाओ। द मानसून, द मानसून, मौसम, मौसम है, मानसून सिंगुलर है, मौसम सिंगुलर है ना, हैव नहीं होगा, क्या होगा, है चलेगा, तो इसमें गलती था, ठीक है। इन द पास्ट 5 days, 5 क्या है, बहुवचन, डेज लगा है, सही है, बहुत अच्छा, गलती नहीं है। रिट्रीटेड फ्रॉम लेता है, मोस्ट भी सिंगुलर प्लूरल लेगा, पार्ट्स ऑफ द कंट्री, सही है, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। ऐसे भी हम इसको क्या, अभी हम क्या बना रहे हैं, ऐसे भी हम भी बना रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब को देखना, ठीक है। नोट डाउन माई फोन नंबर, मेरा फोन नंबर नोट डाउन कर लो, इन केस यू नीड्स टू रिंग अप मी, जब तुम्हें जरूरत पड़े मेरे कॉल करने के लिए, तो मुझे, इन केस जब मुझे जरूरत पड़े तुम कॉल कर लेना, इन केस यू नीड्स टू रिंग मी अप, आपको यू है, यू हमेशा क्या रहता है, प्लूरल हो ना, यू नीड होता ना, यू नीड टू रिंग मी अप, यू नीड टू रिंग मी अप, यू नीड टू रिंग मी अप, ठीक है। डूरिंग हेयर ट्रांसपेल, यहाँ पे मतलब क्या होता है, ये वाला, ठीक है, ये गलती था। डूरिंग हेयर ट्रांसप्लांटेशन, जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन होता है, बाल लगाया था, जो गंजा होता है उसको, हेयर फॉलिकल्स, हेयर फॉलिकल्स जो इज ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द हेड टू अनदर वेयर द हेयर इज थिनिंग, कह रहा है ना कि जो हेयर का जो फॉलिकल्स होता है, हेयर का फॉलिकल मतलब रोमा, क्या होता है, रोमा, जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, छोटे छोटे बाल, बोला कि छोटे छोटे बाल को ट्रांसप्लांटेड किया जाता है वन पार्ट ऑफ द बॉडी, वन पार्ट ऑफ द हेड टू अनदर, जहां पर ज्यादा है वहां से निकाल के हम यहाँ पे लगा देते हैं, उसको हेयर ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं, हमको उस चीज समझ लेना। हेयर फॉलिकल्स, एस लगा, एस लग गया ना, फॉलिकल मतलब क्या होता है, बाल, जो बाल का जो छोटे छोटे बाल होते हैं उसको फॉलिकल बोलते हैं, फॉलिकल्स मतलब बहुत सारे बाल, तो फॉलिकल से तो क्या, यहाँ क्या होना चाहिए था, आर, सीजीएल 19 का, सीपीओ 19 का है, ठीक है, सीपीओ 19 का पेपर है, ठीक है। क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा, हेयर फॉलिकल्स आर ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम वन पार्ट टू हेड टू अनदर वेयर द हेयर इज थिनिंग, यहाँ देखो द हेयर है, इज है, बहुत अच्छा, सही है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। तो छोटे छोटे भी एरर देते हैं, इस चीज को समझना है, सब वर्ब, सिंटेक्स, एडजेक्टिव सबको दिमाग में रखते हुए एरर बनता है, ठीक है। यहाँ पर तो अभी तुम लोग इसलिए बोले सब रूल्स को याद रखना, इसको बनाना सीखो। ऑथोरिटीज हैव बीन रेगुलरली इशूइंग अवलांचे वार्निंग फॉर द वनरेबल एरिया दैट हैव विटनेस्ड हेवी स्नोफॉल। एवलांचे मतलब होता है बर्फबारी, जो बहुत बड़ा बारिश करेंगे, तो कि जो जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर करेंगे, मतलब कि बर्फ का पत्थर है ना, उसको बोलते हैं अवलांचे, वो टूट जाता है या हो सकता है फुट के गिरने लगता है, बार बार टूटता है, उसके लिए वार्निंग कह रहा है कि जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने वार्निंग दिया है, रेगुलरली वार्निंग इशू कर रहे हैं, इशूइंग मतलब क्या होता है, जारी करना, जारी कर रहे हैं रेगुलरली, किसके लिए, कहाँ पे, वनरेबल एरियाज के लिए, जो एरिया बहुत ही संवेदनशील है, वनरेबल संवेदनशील एरिया, डेट विटनेस, सॉरी डेट विटनेस मतलब कहने का कि जो विटनेस है, मतलब जहाँ पर हैवी स्नोफॉल हुआ है, जहाँ बहुत ज्यादा बर्फबारी हुआ है, उन एरिया में बार बार रेगुलर किया जा रहा है, इशू किया जा रहा है वार्निंग, ठीक है, समझना है, इसमें बहुत गलत, सिंपल है, सेंटेंस कितना लेंथी बनाया। ऑथोरिटीज मतलब क्या होता है, दो सेंटेंस, आप दो शब्द मैं लिखूंगा, एक होता है ऑथोरिटी, मैं बोलूँ तुम्हारे पास कोई ऑथोरिटी नहीं है कि तुम ये काम कर सकते हो, मतलब तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, क्या हो गया, पावर, ये ऑथोरिटी क्या है, बताओ, ये ऑथोरिटी वर्ब है या ये, या मतलब क्या बोलते हैं, बताना, ऑथोरिटी वर्ब है या पर्सन है, सॉरी नॉन है,
बताओ ऑथोरिटी यहाँ भी नॉन है, तुम्हारे शक्ति ये सब नॉन ही है ना, तो ऑथोरिटी नॉन है यहाँ पर, लेकिन ये पावर की बात कर रहा है। पावर देख सकते हो कि तुम्हारे पास पावर नहीं है चीज का, तुम्हारे पास है, लेकिन यहाँ पर यही इसी ऑथोरिटीज में, इसी ऑथोरिटीज ये अगर बना दे जाए ईएस वाला, तो यहाँ पर ये नहीं होगा बहुत सारे शक्तियां नहीं हो जाएगा, बहुत सारी शक्तियां नहीं हो जाएगा। ये ऑथोरिटी का मतलब होता है जो आदमी जिसके पास पावर हो, पर्सन इन पावर, क्या हो जाएगा? बोलेंगे जाओ तुम्हारा बोलेंगे कि उस ऑथोरिटी से बात करो, तो उस जब उस ऑथोरिटी से बात करने के लिए बोलेंगे तो कहने का मतलब कि जिसके पास वो पावर है उस आदमी से बात करो। तो यहाँ पे ऑथोरिटीज, यहाँ पर ये भी नॉन है, लेकिन ये क्या है? प्लूरल। क्या ये? प्लूरल। ऑथोरिटीज मतलब प्लूरल होता है, हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐसे भी ईएस लगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? ये है, क्या हो जाएगा? है। प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। द अवलांचे ऑफ द न्यू डेटा, देखो यहाँ पे अवलांचे का मतलब क्या होता है? बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े बड़ा 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 बर्फ का गोला या बर्फ का पार्ट बोल सकते हैं अवलांचे, लेकिन यहाँ पे अवलांचे का मतलब क्या हो? बहुत ज्यादा। क्या हो गया? बहुत ज्यादा। द अवलांचे ऑफ न्यू डाटा, जो नया जो डाटा है उसका बहुत ज्यादा, मेरे पास बहुत सारा डाटा है, हैव बीन ओवरवेलमिंग, हैव बीन ओवरवेलमिंग सो that many scientists who wear spectacles about Bronze Age migration into India have changed their opinion। इसमें बहुत सारे वर्ब दिखाई दे रहा है, सबको पकड़ना है, ठीक है। पहला वर्ब आपको कहाँ पे है? यहाँ पे। एक वर्ब कहाँ पे है? एक वर्ब यहाँ पे। देखो हम पहले, देखो हम यहाँ से पकड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द साइंटिस्ट, देखो दैट मेनी साइंटिस्ट हु वर, मेनी साइंटिस्ट बहुत सारे वैज्ञानिक, जो, जब भी यहाँ पर ये हु डैट ये सब दिखाई दे ना, बीच बीच में अगर दिखाई दे तो ये इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? संबंधवाचक, रिलेट कर रहा कि मेनी साइंटिस्ट जो, मेनी साइंटिस्ट जो, तो ये इसके पहले जो आता है ना वही होते हैं मेन वर्ब। क्या होते हैं? मेन मेन सब्जेक्ट, ठीक है। तो द साइंटिस्ट प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे वर लगा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं लिख दूं द बॉय हु वॉच, या वर, बताओ। तो हु तो रिलेटिव प्रोनाउन है, लड़का जो वॉच, मैं बोल दूं द पीपल हु, वर हो जाएगा। ये सब चीजों को समझना है, रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी कुछ कुछ चीजों को समझना है। तो यहाँ पे सही था, अबाउट द ब्रॉन्ज एज माइग्रेशन इनटू इंडिया हैव चेंज देयर ओपिनियन। तो अच्छा कह रहा है कि जो जो साइंटिस्ट वेयर स्पेक्टिकल अबाउट ब्रॉन्ज एज, जो कांस्य युग प्रवास के प्रति मतलब स्पेक्टिकल मतलब कहने का मतलब जो डाउटफुल थे इनटू इंडिया, इंडिया के बारे में, हैव चेंज देयर ओपिनियन, उन्होंने अपना ओपिनियन को चेंज कर लिया। तो कहीं ना कहीं पूरा मिला के साइंटिस्ट के बारे में बात कर रहा है ना, बताओ। साइंटिस्ट के बारे में बात कर रहा है कि नहीं? साइंटिस्ट क्या थे? स्पेक्टिकल थे। साइंटिस्ट क्या थे? एप्टिकल थे। किसके बारे में एप्टिकल थे? तो चेंज देयर ओपिनियन, हैव, यहाँ पर भी हैव क्या है? सही है, ठीक है। इनटू इंडिया हैव चेंज देयर ओपिनियन। ओके, समझ रहे हो बात को? बताओ। हम्म, बताओ बात समझ रहे हो ना तुम लोग? चलो यहाँ पर ये दो सही था, ऊपर देखते हैं अवलांचे। द अवलांचे मतलब क्या? द लग गया, और यहाँ पे अवलांचे ये क्या है? मतलब अवलांचे मतलब होता है ज्यादा, मतलब ज्यादा कहने का मतलब, अवलांचे का मतलब होता है ज्यादा, लेकिन यहाँ पर क्या है? ये है सिंगुलर है। क्या ये सिंगुलर है? द अवलांचे ऑफ न्यू डाटा हैज बीन, क्या जाएगा? ठीक है। जो अवलांचे का मतलब, कहने का मतलब हो गया कि बहुत ही मतलब ज्यादा मजबूत इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, या कुछ भी, मतलब यहाँ पर अवलांचे का जहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ना, समझ लो तो वहाँ पर बहुत ज्यादा तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आया, तो बहुत ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन आया ना न्यू डाटा का, तो यह कहने का मतलब यहाँ पर इसका मीनिंग है बहुत ज्यादा, लेकिन ये है तो है सिमिलर ना। द अवलांचे ऑफ न्यू डाटा हैज बीन सो ओवरवेलमिंग दैट मेनी साइंटिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हैज हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। ऑल द प्रोफेसर, देखो ऑल है, ऑल क्या है? प्लूरल है। द प्रोफेसर, देखो ऑल जब प्लूरल है तो इसके आगे जो भी होगा ना,
ऑल के बाद वो भी क्या हो जाएगा, प्लूरल। क्या हो जाएगा वो, प्लूरल पहला होता है। ये सब कुछ चीजों को ध्यान रखना है। ऑल बॉयज ये सही होगा, ये नहीं कि ऑल बॉय सही होगा, ऑल बॉय गलत हो जाएगा, ठीक है, सब बताएंगे। तो ऑल प्रोफेसर ऑफ दिस कॉलेज, ऑल, ऑल है हमारा यहाँ पे मेन, ऑफ दिस कॉलेज, ऑफ के पहले वाला मेन वर्ब है, तो ऑल सॉरी मेन सब्जेक्ट है, प्रोफेसर सिंह प्लूरल है, यहाँ पे आर सही है, लेकिन हमको सुधारना था इसी पार्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोफेसर होता है, क्या होता है, और कुछ हमको देखना ही नहीं था, गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इकोनॉमिक जो आर्थिक जो विकास है, इज सस्टेनेबल, सस्टेनेबल रहेगा ओनली इफ ऑल कंट्री हैड फूड सिक्योरिटी, अगर सारे कंट्री के पास खाद्य सुरक्षा हो, तो खाना जो जो खाद्य होते हैं उनको सुरक्षा के बारे में बात किया है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब आर्थिक विकास, सिंगुलर है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, सस्टेनेबल ओनली इफ ऑल कंट्रीज, ऑल के बाद प्लूरल है। अब देखो ऑल कंट्रीज हैव हो जाएगा ना जी, तो इस चीजों को समझना है ना। देखो अब तुम लोग बता नहीं पाते तो ये गलत है ना, देखो। अब देखो मैंने ये बताया वो ये क्वालिफायर को देख के काम करते हैं कि नहीं, देखो सेम चीज यहाँ पर मैंने लिखा, कुछ अलग चीज नहीं समझाया। यहाँ देखो, द बॉक्स ऑफ नेस्ले चॉकलेट इज मिसिंग, यार मिसिंग बताओ, तो क्या है भाई, ऑफ के पहले वाले, ऑफ के पहले द बॉक्स इज हो जाएगा, द बॉक्सेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, सॉरी आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बॉक्सेज है, प्लूरल है। लेकिन देखो अब समझना भी तो है ना कि बॉक्स बुलाएगा चॉकलेट बुलाएगा, बक्सा बुला गया ना चॉकलेट वाला, कि चॉकलेट बुला गया, तो बॉक्सेज आर मिसिंग, ना कि नेक्स्ट चॉकलेट मिसिंग नहीं। क्वालिफायर जो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी तुमको दे दे, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता दे, मॉडिफायर है। बॉक्स, द बॉक्स ऑफ नेस्ले, द बॉक्स किसका बॉक्स, नेस्ले का बॉक्स, किसका बॉक्स, नेस्ले का बॉक्स, तो बॉक्स के बारे में बता रहा है कि बॉक्स किसका है, नेस्ले का, तो नेस्ले चॉकलेट जो ऑफ के बाद जो भी है वो क्वालिफायर है, वो बता रहा है कि नेस्ले चॉकलेट का था। देखो लीजिए, द डेकोरेशन, डेकोरेशन की बात करें, डेकोरेशन नॉन है, आई होने वाले सब नॉन होते हैं, ऑफ द रूम, मैंने एक चीज बताया, रूम का डेकोरेशन के बारे में बात करें, रूम के डेकोरेशन के बारे में, किसी का डेकोरेशन है तो रूम का डेकोरेशन है, उसके बारे में ये जानकारी दे रहा है, ये क्वालिफायर है, और क्वालिफायर में ऑफ के पहले देखते हैं, ऑफ ईच हो जाएगा, यहाँ पे द डेकोरेशन ऑफ द रूम है, यहाँ पर भी ईच होगा, भले ये हो लेकिन हमें इसके देख के चलना। द नॉलेज ऑफ टू लैंग्वेज इज नेसेसरी, ये और नेसेसरी होगा, दो दो भाषाओं का ज्ञान जरूरी थी, जरूरी है, बताओ, दो भाषाओं का ज्ञान जरूरत है, ज्ञानो तो नहीं बोलेंगे, ज्ञान जरूरत है। और द, आपको पता है ऑफ के पहले वाला, नॉलेज किसका, दो भाषाओं का, तो नॉलेज के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और यहाँ पर ऑफ के पहले वाला मेन वर्ब, द नॉलेज सिंगुलर है, इज हो जाएगा कि नहीं बताओ, तो समझना है। जैसे मैंने वहां बताया था 1/3 2/3 ये सब फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन वाला में क्या होता है कि हम बाद वाला को देखते हैं, ऑफ के बाद वाला, ओके। परसेंटेज रहेगा 40%, 40%, 30%, 20%, तो वो वहां पर भी हम देखेंगे ऑफ के बाद, ठीक है। वो हमें वो कहने का मतलब वो, और फिर लेकिन हाँ यही परसेंटेज रहे, द परसेंटेज ऑफ बॉय, द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, ये सब चीजें रहे, तो वहां पर चीजों को समझना है, मेन वर्ब द परसेंटेज रहेगा। हिज एक्सपीरियंस, उसका जो अनुभव है, एज अ टीचर, एज अ टीचर के लिए जो मतलब एक शिक्षक के रूप में जो उसका अनुभव है, टू बॉय, बॉय के प्रति, एंड बॉयज एंड गर्ल्स के प्रति, गिव्स मी अंडरस्टैंडिंग। अब लोगों को लगा कि बॉयज एंड गर्ल्स है, यहाँ पे गिव कर देते हैं प्लूरल, लेकिन किसके बारे में करें, इसका एक्सपीरियंस, इज एक्सपीरियंस, अच्छा, गिव मी अंडरस्टैंडिंग, मुझे मतलब हम मतलब मुझे अंडरस्टैंडिंग करना, मुझे समझ मुझे समझा पाता है, मतलब चीजों को मैं समझ पाता हूँ, कि जो एक्सपीरियंस है वो मुझे उसमें देख के मैं समझ जाता हूँ। तो समझ कैसे रहे, इसको एक्सपीरियंस को देख के ना, ये एक्सपीरियंस, उसका एक्सपीरियंस समझा पा रहा है ना, बताओ, तो एक्सपीरियंस के बारे में करें, एक्सपीरियंस सिंगुलर होगा ना, सिंगुलर, तो गिव्स होगा, क्या हो जाएगा, गिव। लेकिन यहाँ पे समझो एज ए, जैसे आई एज टीचर ऑफ इंग्लिश, तो मेरे बारे में बोला कि मैं टीचर हूँ इंग्लिश का, तो मेरे, यह मेन सब्जेक्ट कौन हो गया, मैं हो गया, आई हो गया, इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट काम वर्ब काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर हिज एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कैसे, एज अ टीचर, एक्सपीरियंस एज अ टीचर, ओके, तो इसलिए यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग चलेगा, ना कि टीचर वीचर के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, समझ गए बात को। चलो देखो ऐसे आ ही गया, आई
एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश। देखो आई क्या है, टीचर है इंग्लिश का, बता दिया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया भाई। ये कॉम्प्लीमेंट भी कर दो, क्वालिफायर भी कर दो, दोनों एक ही बात है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हो, वही चीज है, अलग चीज नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई एम हो जाएगा ना, आई तो एम लेता है। दिस टाइप ऑफ बुक्स इज नॉट या आर नॉट होगा। ये इस प्रकार की किताबें उपलब्ध नहीं, इस प्रकार की, ठीक है, इस प्रकार की किताबें उपलब्ध नहीं है मार्केट में। तो ऑफ के पहले वाला मेन मतलब दिस, दिस हमारा सिंगुलर है, इज होगा। यहाँ पर दीज है, दीज हमारा क्या प्लूरल है, इसलिए दीज के साथ क्या लग गया यहाँ पर, टैप्स। इसको भी ध्यान रखना, ये प्लूरल है तो इसके आगे वाला भी क्या हो जाएगा, प्लूरल। दीज टैप्स ऑफ बुक्स इज आर नॉट अवेलेबल। दीज है, दीज क्या है हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। तो दीज है तो शॉर्ट क्या हो जाएगा, एस, यहाँ क्या जाना चाहिए, शॉर्ट्स ऑफ मैन, इस प्रकार के, इस तरह के लोग, शॉर्ट्स में तो क्या हो जाएगा, इस तरह के लोग। दिस सॉर्ट्स ऑफ मैन आर वेरी हार्मफुल। आर यहाँ पे सही इस्तेमाल किया था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पे दीज के बाद जो हमारा इस्तेमाल किया था एडिशनल, जो कहने का मतलब वो हमारा इस्तेमाल कर दिया था, क्या गलत, मतलब कहने का मतलब प्लूरल, सिंगुलर में इस्तेमाल कर दिया था, प्लूरल करना था। ए टीम ऑफ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट का टीम हैज डिस्कवर्ड न्यू स्टेम सेल। ये टीम है ना, टीम, साइंटिस्ट का क्या होगा, टीम। तो ऑफ के पहले मेन ए टीम है, हैज होगा कि नहीं बताओ। While the war of generals rages on, somewhere in a small town in India, wonderful things are happening quickly and minus fanfare। बातों को समझना यहाँ पर कि यहाँ पर दो दो वर्ब, एक रेज है और एक कहाँ वर्ब है, आर है। तो अब दोनों को देख लेना कि सही है कि नहीं है पहले, ठीक है, क्योंकि अभी हम इस चैप्टर को कर रहे हैं। वाइल, जब, दौरान, वाइल मतलब क्या, दौरान, ठीक है। जब द वार ऑफ जनरल्स, जनरल्स के बीच में जो युद्ध हुआ, द वार, ऑफ के पहले वाला क्या है, मेन वर्ब, द वार, युद्ध, युद्ध क्या है, यहाँ पे द वार क्या है, सिंगुलर है ना, वार्स तो नहीं है, वार है केवल, युद्ध है, युद्धो नहीं है, युद्ध है। रेज हो जाएगा, क्या हो, रेज, आर, रेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलती है, क्या है यहाँ पर गलती है कि नहीं बताओ। नीचे देख लेते हैं, समवेयर इन स्मॉल टाउन इंडिया, कहीं पे एक छोटा सा टाउन में इंडिया का, वंडरफुल थिंग्स आर हैपनिंग, आश्चर्यजनक चीजें हो रही थी, आश्चर्यजनक चीजें हो रही थी। होना किसके बारे में कर रहा है, आश्चर्यजनक चीजें के बारे में कर रहा है, थिंग्स है तो आर हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले कोई ऐसा तुमको दिख भी नहीं आती, यही है सब्जेक्ट। वन थर्ड, मैंने बताया फ्रैक्शन वाला बात है, जहाँ पे वन थर्ड ऑफ द पिलर, तो फिर इसको देख के चलते हैं, 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 हैज क्या है हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे पिलर था ना, है भी सही था, ये सही था, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ये, यहाँ पर हो जाएगा ये, ओके। चलो, ए थर्ड ऑफ अस, ए थर्ड ऑफ अस, ए थर्ड ऑफ अस, ए थर्ड ऑफ अस feels compelled to check our phone in the middle of the night। देखो थर्ड है, थर्ड है ना, थर्ड के बाद क्या लिया, थर्ड ऑफ, ए थर्ड मतलब एक तिहाई, एक तिहाई हम लोग में से एक तिहाई, और थर्ड है, थर्ड के बाद जो भी अगर अगर हमारा ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो हमारा वो प्लूरल भी आएगा, वो एस ही है, एस क्या प्लूरल है ना, बी का होता है ना, बी का होता है, प्लूरल, प्लूरल है, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ए थर्ड है ऑफ अस। अब देखो जैसी थर्ड वर्ड दिखाई दिया, ए थर्ड, टू थर्ड, फ्रैक्शन आ गया, इससे कोई मतलब ही नहीं है ना, हमको मतलब यहाँ से है। लेकिन हमने देखा कि इसके अकॉर्डिंग थर्ड है, तीन आदमी की बात करा, वन तिहाई की बात करा, तो यहाँ पे अस लिया है, कोई दिक्कत यहाँ पे सही है। लेकिन अस यहाँ पे मेन वर्ब अस हो गया, और अस हमारा पूरा वर्ब है, तो पूरा वर्ब क्या लेता, फिल लेता ना, फिर थोड़ी लेता, समझ गए, पूछा होगा एग्जाम में। नीचे वाला बना, जल्दी से नीचे वाला का उत्तर तो तुम लोग क्या होगा, बहुत स्लो। फ्रॉम माई होटल, अपने होटल से, आई कुड सी, मैं देख सकता हूँ, दैट अ फ्लॉक ऑफ, फ्लॉक इस्तेमाल होता है झुंड के लिए, बर्ड के झुंड के लिए फ्लॉक इस्तेमाल होता है। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स मतलब एक पक्षियों का झुंड, वर फ्लाइंग ओवर द लेक, वर फ्लाइंग या वाज फ्लाइंग होगा बताओ तो। ये फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, झुंड, पक्षियों का झुंड, झुंडो थोड़े बोल रहे हैं, पक्षियों का झुंड बोल रहे हैं,
तो वर नहीं हो, वाज होगा ना। यहाँ देखना है ना, ऑफ के पहले वाले है। अभी ये हमारी बेसिक फंक्शन बता रहे हैं तुम लोग को। अभी हम आगे पढ़ेंगे ये कलेक्टिव नॉन होते हैं, ए फ्लॉक ऑफ, ए पेयर ऑफ, उसके साथ क्या होता है वो सब बताएंगे। ये बेसिक फंक्शन है, इससे इससे ही देखो। अरे ए फ्लॉक, ए फ्लॉक मतलब क्या, झुंड होता है ए फ्लॉक। और ऐसे भी ए लगा हुआ है, एक झुंड की बात कर रहा है, और ऑफ के पहले वाला मेन भाव होता है, तो ए इसके साथ वाज होगा ना। द प्राइस ऑफ टोमेटोज हैज सोर अप टू 65 to 70 पर केजी इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री। बहुत सारे कंट्री के भागों में जो टोमेटो का प्राइस है वो बढ़ गया, टोमेटो का दाम है जो बढ़ गया, यही बोलेंगे ना, टमाटरों का दाम बढ़ गया। कि हम ये बोल देंगे कि टमाटर का दामों में वृद्धि हुआ। दामों, प्राइसेस कब इस्तेमाल करेंगे, जब दो चार आइटम रहता तब ना। सिंगुलर प्लूरल में इस्तेमाल करें, द प्राइसेस बोलते हैं, द प्राइसेस ऑफ टोमेटो, पोटैटो और वेजिटेबल, तब हम लिखते प्राइसेस। जब प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स लिखते तब चलता है, सब्जियों का दामों में बढ़ते। लेकिन यहाँ पर एक खाली बस टोमेटो बोला, टोमेटो का प्राइस होगा ना, प्राइसेस क्यों करेंगे, बस प्राइस होना चाहिए था, ये सही था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे यही था और कुछ नहीं था। बाकी इसके अकॉर्डिंग सब सही लगा। ऑफ के पहले वाला द प्राइस मेन होगा, मेन भाव, द प्राइस के सामने हैज लगाया, सही है। ठीक है, समझ लो बात को। ऐसे तुम लोग एग्जाम अगर देता ना, तो इस ऐसे पार्ट में बांटा, तुम लोग ऐसे भी मार देते हैं, यहाँ प्राइसेज है, यहाँ पे हैव होना चाहिए, फिर भी सही हो जाता तुम लोग का। ठीक है, फिर भी सही हो जाता, लेकिन मेन रूप से तुम्हारा सही नहीं था, वो ऑप्शन वाइज जहाँ सही होगा। चलो चलो अब ये इस रूल, अब ये कल रूल नंबर 2, इसको कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस चीज को पूरा ध्यान से एक बार पूरे पीडीएफ को देखना। मैं पीडीएफ भेज देता हूँ, और उसके बाद फिर ऐसा करना, पूरे सबको नोट डाउन कर लेना। आज ही नोट डाउन करना, इसको कल नहीं, आज ही नोट डाउन करो, आज ही रिविजन करो, और फिर कल भी रहते। हाँ, लास्ट में पूरा पीडीएफ मिलेगा, हर चैप्टर का पीडीएफ मिलेगा, और इसमें हाँ। ओके, तो इस सेशन को भी करते हैं हम समाप्त।